टेबल पर एक खिलौना पड़ा था जो ये सब आवाज़ें कर रहा था। नेहा अनमोल को तैयार करने के लिए उसे बाथरूम में लेकर जाती है और कुछ देर बाद उसकी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ नीलेश को आती है। नेहा अनमोल के जिस्म पे आए बड़े बड़े खरोंचों की ओर इशारा करती है। फिर से वो खिलौना अपने आप चलने लगता है। नीलेश गुस्से से पलटता है और उसे उठाकर फेंक देता है। एक अजीब सी काले रंग की परछाई उस खिलौने को पकड़े हुए थी और रेंगते रेंगते उनकी तरफ बढ़ रही थी। जब किसी की अकाल मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और कई बार ये आत्माएं अपना डेरा उस चीज़ या उस जगह पर बना लेती हैं जिससे उन्हें बहुत लगाव होता है। नीलेश अपनी पत्नी नेहा और बेटे अनमोल के साथ बरेली में रहता था। नीलेश एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और कई बार उसे ज़रूरी मीटिंग्स की वजह से आउट ऑफ टाउन रहना पड़ता था। ऐसे ही ज़रूरी मीटिंग्स की वजह से वह दिल्ली गया हुआ था। नेहा और अनमोल घर में अकेले थे। रात का खाना खाकर वो सोने चले जाते हैं। करीबन रात के 11:30 बजे एक आवाज़ से नेहा की नींद खुलती है। यह आवाज़ हॉल में से आ रही थी। वो उठकर हॉल में जाती है जहाँ वो देखती है कि टेबल पर एक खिलौना पड़ा है जो ये आवाज़ें कर रहा है। पुराना सा खिलौना, जैसे मेलों में झूले लगे होते हैं जिनमें बच्चे झूलते हैं, वैसा ही लग रहा था। 4 घोड़े गोल गोल चक्कर काट रहे थे और रह रहकर एक अजीब सी आवाज़ कर रहे थे। उस आवाज़ से लग रहा था कि खिलौना पुराना हो चुका है। वो उस खिलौने को उठाकर बंद करती है और सोचने लग जाती है कि ये खिलौना आया कहाँ से, क्योंकि उसने तो अनमोल को ऐसा कोई भी खिलौना लेकर नहीं दिया। तभी उसके मन में एक ख्याल आया, शायद ये नीलेश लेकर आया होगा। पर इतना पुराना, आधी नींद में होने की वजह से वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। वो उस खिलौने को वहीं रखकर वापस अपने कमरे में जाने लगती है कि तभी उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके घर में कोई है। ऊपर वाले रूम से आवाज़ें आ रही थी। आवाज़ों से ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर कोई चल रहा हो। ये आवाज़ सुनते ही नेहा बेहद डर गई। उसने जाकर अनमोल को गोद में उठाया और बाहर की ओर भागी। बाहर जाते ही उसने सबसे पहले नीलेश को कॉल किया और कहा कि घर में शायद कोई चोर घुस गया है और वो अनमोल के साथ बाहर आ चुकी है। नीलेश को नेहा की आवाज़ से लग रहा था कि वह बहुत डरी हुई है। नीलेश ने अपने पड़ोसी गुप्ता जी और दुबे जी को कॉल किया। वो दोनों नेहा के पास आते हैं और डंडा वगैरह लेकर घर में जाते हैं, पर उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। वो बाहर आकर नेहा से कहते हैं कि हमने पूरा घर छान मारा पर हमें कोई नहीं मिला। शायद आपको वहम हुआ होगा, जाइए आराम से सो जाइए। नेहा घबराई हुई अंदर जाती है और रूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। उसे यह यकीन था कि उसने किसी न किसी की आवाज़ सुनी है। डर और बेचैनी की वजह से वो अच्छे से सो नहीं पाती। अगली सुबह नीलेश भी घर वापस आ जाता है। नेहा उसे बताती है कि सच में घर के अंदर कोई था, पर यहाँ कोई होता तो गुप्ता जी और दुबे जी को मिल जाता। नेहा, बस ये तुम्हारा वहम है। दिन भर तुम काम करती हो और थक जाती हो। चलो आज हम बाहर खाना खाने चलते हैं। ये सुनकर नेहा और अनमोल दोनों खुश हो जाते हैं। नेहा अनमोल को तैयार करने के लिए उसे बाथरूम में लेकर जाती है और कुछ देर बाद उसकी जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ नीलेश को आती है। नीलेश भागता हुआ नेहा के पास जाता है और जो वो देखता है उससे वो दंग रह जाता है। नेहा उसे रोते हुए बताती है कि जैसे ही उसने अनमोल की टी शर्ट उतारी तो उसने ये निशान देखे। नेहा अनमोल के जिस्म पे आए बड़े बड़े खरोंचों की ओर इशारा करते हुए कहती है, पर आखिर ये आए कैसे? नीलेश ने नेहा से पूछा तो नेहा कहती है कि उसे नहीं पता, कल शाम तक कोई निशान नहीं थे। फिर वो दोनों अनमोल से पूछते हैं, पर उसे कुछ नहीं पता था और ना ही उसे यह एहसास हुआ था कि उसके जिस्म पर खरोंचों के निशान हैं। वो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर उन निशानों को देखकर गहरी सोच में पड़ जाता है और नीलेश से कहता है कि आप अपने बच्चे को पीटते हैं। इस पर नीलेश और नेहा ना में जवाब देते हैं।
तो निशान इसके शरीर पर आए कैसे? यह सवाल सबके मन में था। डॉक्टर उन्हें क्रीम देता है और उन निशानों पर लगाने के लिए कहता है। वो शाम को डिनर पर नहीं जाते। वो बेहद चिंतित थे। रात को वो तीनों सो रहे थे कि नेहा की नींद फिर उसी आवाज़ से टूटती है, उस खिलौने की आवाज़ से। वो नीलेश को चिढ़ते हुए कहती है, नीलेश ये कैसा खिलौना लेकर आए हो तुम? अपने आप चालू हो जाता है। नीलेश ने हैरान होते हुए कहा, कैसा खिलौना? मैं तो कोई खिलौना लेकर नहीं आया। दोनों उलझन में आ जाते हैं और हॉल में जाते हैं जहाँ टेबल पर वो खिलौना पड़ा था। नीलेश ने उसे बंद किया और उसे देखने लगा। फिर उसने कहा कि इस खिलौने को लेकर मैं नहीं आया। आज से पहले मैंने इसे देखा भी नहीं है। नेहा ने सामने से कहा कि मैंने भी इस खिलौने को कल ही देखा। अगर मैं नहीं लाई, तुम नहीं लाए तो इसे लेकर कौन आया है? वो इस खिलौने को मेज पर रखकर वापस जाने लगते हैं कि फिर से वो खिलौना अपने आप चलने लगता है। नीलेश गुस्से से पलटता है और उसे उठाकर फेंक देता है। वो खिलौना दरवाजे के पास जाकर गिरता है और उससे वो आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं। नेहा और नीलेश हॉल की लाइट बंद करते हैं और जैसे ही रूम में जाने वाले होते हैं कि फिर से वो खिलौना चालू हो जाता है। नीलेश और नेहा गुस्से में पलटते हैं। उनके रूम की लाइट की रोशनी से हाल में थोड़ा थोड़ा उजाला था और इसी उजाले में उन्होंने देखा कि एक अजीब सी काले रंग की परछाई उस खिलौने को पकड़े हुए है और रेंगते रेंगते उनकी तरफ बढ़ रही है। वो मंजर इतना डरावना था कि जिसे बयां कर पाना मुश्किल है। जैसे मानो कुछ पलों के लिए उनके दिल की धड़कनें थम गईं। इससे डरावना मंजर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। नेहा तो चाहकर भी चिल्ला नहीं पा रही थी। वो एकदम किसी पुतले के समान खड़ी थी। नीलेश डरते हुए उसे खींचकर अंदर ले जाता है और रूम का दरवाज़ा बंद कर देता है। अभी जो उन्होंने देखा उस पर यकीन कर पाना उनके लिए मुश्किल था, पर जो भी था एक सच था, बेहद ही डरावना सच। वो अनमोल के पास बैठे रहते हैं और पूरी रात उन्हें उस खिलौने की आवाज़ और किसी के यहाँ से वहाँ जाने की आवाज़ें आती रहती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो परछाई पूरे हॉल में यहाँ से वहाँ घूम रही हो। वो बस बैठे बैठे यही प्रार्थना कर रहे थे कि जल्दी से ये रात कटे और सुबह हो। बस किसी न किसी तरह वो अनमोल को बचा सके। देखते ही देखते सुबह हो गई। पूरी रात वो दोनों सो नहीं पाए थे। डरते हुए उन्होंने दरवाज़ा खोला। यहाँ सूरज की किरणें पूरे हॉल को रोशन कर रही थी और वो खिलौना उसी टेबल पर रखा था। उन्होंने अनमोल को उठाया और जल्दी से भागकर अपने पड़ोसी गुप्ता जी के घर गए और जो उनके साथ हुआ वो सब उन्होंने उनको बता दिया। पूरी बात सुनने के बाद गुप्ता जी ने कहा, अच्छा तो ये सब उस खिलौने की वजह से हो रहा है। वो अनमोल से पूछते हैं, बेटा तुम्हें ये खिलौना कहाँ से मिला? जिस पर अनमोल ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, वो जब शाम को घर आ रहा था तो उसे ये पुराने घर के सामने मिला, वहीं गेट के पास पड़ा हुआ था। उसे वो खिलौना बहुत पसंद आया तो वह खिलौना अपने घर लेकर आ गया। गुप्ता जी सब बात समझ जाते हैं और वो नीलेश के साथ घर जाते हैं। वहाँ से वो खिलौना लेकर आते हैं। फिर नीलेश, नेहा और अनमोल को अपने साथ लेकर एक शख्स के पास जाते हैं जो एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था। उन्होंने वो सारी बात उस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बताई और अनमोल के वो खरोंचों के निशान को भी दिखाया जो पहले से ज़्यादा बढ़ चुके थे। वो शख्स उन्हें बताता है कि जब किसी की अकाल मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा भटकती है क्योंकि उसे शांति नहीं मिल पाती और कई बार ये आत्माएं अपना डेरा उस चीज़ या उस जगह पर बना लेती हैं जिससे उनका बहुत लगाव होता है। वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट उन्हें जाने को कहता है। वो ये तसल्ली देता है कि अब उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सब संभाल लेगा। वो सब वापस चले जाते हैं और तब से उन्हें किसी भी खिलौने की कोई आवाज़ नहीं आती और ना ही कोई परछाई दिखाई देती है। गुप्ता जी एक दिन उनके घर आए और उन्हें कहा कि अब आप बिल्कुल मत डरिए, उस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने उस आत्मा को मुक्ति दिलवा दी है।
नीले से नेहा पूछते हैं, आखिर किसकी थी वो आत्मा? गुप्ता जी उदास होते हुए कहते हैं, वो आत्मा एक बच्चे की थी जिसकी शायद किसी कारण से मौत हो गई थी, पर उसकी आत्मा शायद उसी खिलौने में थी जिसे अनमोल घर ले आया था।